एवरीवन इन टुडेज क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारे हाथ में क्या है? थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर देखने के बाद आपको समझ में आएगी होगी कौन से चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। Now we discuss about the first question, that is difference between clinical thermometer and laboratory thermometer। ये आपका लैब का थर्मामीटर, ये है आपके बोल सकते हैं शरीर का तापमान। इट इज यूज्ड टू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप रेंज बता दो। -10 से 110 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेट इज -10 ओके एंड डेट इज 110। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला रेंज और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ रेंज कितना है बच्चा। 35 टू 42। ओके, अब देखिए बल्ब यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब दोनों थर्मामीटर में बल्ब है। ओके, मरकरी इसमें भी है और मरकरी इसमें भी है। मतलब हम कहना चाह रहे थे कि हमारा कॉमन क्या क्या है? मरकरी कॉमन है और क्या कॉमन है? बल्ब दोनों में है। और क्या कॉमन है? दोनों थर्मामीटर है। अरे वाह वाह वाह, चलो तो लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट both about the similarities. Okay, both thermometer consist of long, narrow, uniform glass tube. The clinical and laboratory thermometer consist of long narrow tubes. Okay, consist of long narrow tubes. Okay, both have a bulb at one end. अभी दिखाया ना बल्ब? वेरी गुड, वो बल्ब रोशनी वाली ना बल्ब। Okay, both have a bulb at one end. Both have a bulb at one end. Okay, point number 3 is that both contain mercury in bulb. Both laboratory thermometer and clinical thermometer क्या है? बताइए आपके पास क्या है? आपके पास नहीं, थर्मामीटर में क्या है? बल्ब एट वन इन तो हो गया बच्चा। वही फिर पॉइंट रिपीट करो, गलत बात। बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब। ओके, बोथ लैबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर हैज मरकरी। ओके, दोनों पास क्या? मरकरी है। ओके, क्या है? मरकरी। बोथ कंटेन मरकरी। ओके, बोथ क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेन मरकरी। ओके, क्या यूज किया जाता है बताइए? डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। ओके, नहीं छोड़ देते हैं। वेरी गुड, 3 पॉइंट ही लिखेंगे बोथ सिमिलरिटीज के बारे में। अब हम देखेंगे डिफरेंस हम लिखेंगे फटाफट। ओके, पॉइंट नंबर 1, ये हमारा 4 से क्या कन्वर्ट हो गया? ये हो गया हमारा 1। पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस। ठीक है, रेंज के हिसाब से लिखेंगे। फर्स्ट रेंज को लेंगे, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर (35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अबाउट द लैबोरेटरी थर्मामीटर, द रेंज ऑफ, इसका मतलब ये बेटा कि ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ भी रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज द रेंज ऑफ बोथ थर्मामीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन। सेकेंड देखेंगे अभी। थर्मामीटर is used for measuring the
It is used for measuring the temperature of human body. It is used for measuring the temperature of human body. Okay, that is the use of clinical thermometer. But what about the use of laboratory thermometer? Yes, come on. Laboratory thermometer is used. Laboratory thermometer is used for measuring the temperature of water. Used for measuring the temperature of water. Okay, that is the use of laboratory thermometer. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट देयर इज किंक in clinical thermometer. Kink is present. वो किंक क्या प्रेजेंट है, और इन लेबोरेटरी थर्मामीटर किंक क्या है, किंक इज एब्सेंट. ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट रिवीजन कर लेंगे. रेंज कितना होता है 35 to 42 इन क्लिनिकल थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है -10 to 110 तक. -10 to 110. क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है जिसका काम है मरकरी को अपने से नीचे जाने नहीं देगा. ओके, लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक का क्या है ही नहीं, तो देखेंगे क्या. फर्स्ट पॉइंट क्या था, रेंज. सेकेंड पॉइंट क्या था, किंक. थर्ड पॉइंट क्या था, यूज. ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर का. कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो करेगा. इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा. ओके, तो कंडक्टर का आप लोग डिफिनेशन पता है, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन इजिली पास. ओके, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. But what about the definition of insulator? The material through which current cannot pass is called insulator. Okay, now we discuss the examples because question में क्या पूछा बच्चा, क्वेश्चन ने पूछा एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल्स लिखेंगे. एग्जाम्पल है कंडक्टर का. कंडक्टर का एग्जाम्पल है आपका आयरन, एल्युमिनियम. Okay, iron aluminum is the example of conductor. And what about the example of insulator? Insulator का example होगा बच्चा प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, पेपर, wood and other material that are not able to flow the current. ओके, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा वो क्या हमारे इंसुलेटर है. बाकी एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 वही बचपन की यादें, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. जो हॉटनेस होता है ऑब्जेक्ट को, उसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं बताइए. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. बताइए 3 का ए है कि बता रहा है कि द टेम्परेचर द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड. हॉटनेस ऑब्जेक्ट का कैसे डिटरमाइंड होता है, टेम्परेचर. जितना जो गर्म है, हमने छुआ जल गया, हमें हॉट ज़्यादा था, जल गया, तो उसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर से. ठीक है, तो इसका लिखेंगे पहला आंसर टेम्परेचर. बी का आंसर लिखेंगे, बी हमारा बोलता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, गर्म हो रहा, पानी गर्म हो रहा, पूरा गर्म हो गया, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन से थर्मामीटर से बताइए, क्लिनिकल या फिर लेबोरेटरी. तो आपको मैंने बताया था बच्चा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर. ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर कहीं देखेंगे तो देखेंगे दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर.
ओके, नाउ सी नंबर है हमारा। सी नंबर बोलता है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन। बच्चा डॉक्टर के पास गए होगे तो टेम्परेचर कैसे मेज़र किया गया होगा? सोचिए, ऐसे आप छोटे में गए होगे मम्मी के साथ हाथ पकड़ के, फीवर हो गया, क्या करें, कोई बात नहीं, होता है, सबको होता है। गए होगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो थर्मामीटर देख रहे हो, ये ऐसे मुंह खोलो बेटा, ऐसे करके डॉक्टर ने डाल दिया होगा। जब निकाला तो डॉक्टर ने क्या किया, पहले इसको ऐसे देखा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डॉक्टर्स को समझ में आता है, ठीक है। तो पहले आप बताओ मुझे, इसको आपको यूज़ करने दोगे तो पहले झटका मारते हैं। झटका मारा, क्यों मारा? क्यों मारा गया? ताकि जो इसका इनिशियल लेवल है वहाँ से स्टार्ट हो। और इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट था जो झटके को नीचे जाने नहीं दिया? झटके को नहीं, मरकरी के लेवल को, किंग। याद है बच्चा? वेरी गुड। तो इससे क्या होगा, मेजरिंग किया जाएगा टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस के द्वारा क्या होता है, टेम्परेचर मेजर्ड किया जाता है। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेल्सियस। That is L. Okay. Now we discuss the D number. D number हमारा बोलता है no medium is required. कोई रास्ते की जरूरत नहीं है। No medium is required for transfer of heat by the process of, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है by the process of radiation. Okay. RADIATION, ठीक है। रेडिएशन से आप बता सकते हैं, बता नहीं सकते, हम धूप में बैठे हैं, धूप आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हीटर जल रहा है, हम सामने बैठे हैं, आग जल रहा है, हम आग को ताप रहे हैं, ठंडी का मौसम है, वाह, कोई बात नहीं, मजे ले लो, ठंडी के ही मजे ले लो, हीटर जला लो, सब कुछ एकदम बढ़िया से एकदम गरम वरम करके। अरे भैया हीट कैसे आ रही है? जो हीटर है हम है, कैसे हीट आ रही है? ड्यू टू द रेडिएशन। ओके, नाउ द ई नंबर इज दैट ए कोल्ड स्टील स्पून। ओके, ई नंबर है हमारे पास क्या, एक चम्मच है, चम्मच है, चम्मच है, चम्मच है, चम्मच है ना, वेरी गुड। यहाँ पे हीट को ट्रांसफर किया, धीरे धीरे पूरा चम्मच गर्म हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो ई नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्शन। ओके, उसके बाद हमारा एफ नंबर क्या बताइए? एफ नंबर बोलता है क्लोथ्स ऑफ। क्लोथ्स ऑफ, ऐसा है क्या? अरे भैया ई नंबर तो हमने आपको गलत बता दिया है ना, आंसर तो सही बता दिया लेकिन समझा दिया गलत। इसने बोल रहा है कि कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। मम्मी ने लाके गरम दूध दिया, उसमें क्या है, स्टील स्पून क्या है, गिरा हुआ है। तो ये जो दूध है इसके अंदर एक स्टील का स्पून है। अब ये स्टील स्पून क्या हो जाएगा, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड। बात तो एक ही है, चाहे मैं यहाँ से हीट ट्रांसफर करके स्पून को पहुंचा दूं या फिर दूध वाले में डाल दूं स्टील स्पून को, लेकिन हीट तो ट्रांसफर हो रहा है भैया। कैसे होगा? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। नाउ द एफ नंबर इज क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर। हमने आंसर ही बता दिया, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। देखिए होता है क्या है कि हम जब गर्मियों के मौसम में हम वाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, हल्का कपड़ा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पसीना जो बॉडी का निकलता है, जो हीट होता है बॉडी का, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अब मोटा कपड़ा क्यों पहनते हैं बताइए ठंडी में? ताकि हीट बॉडी का ट्रांसफर ही ना हो, ताकि हमारा बॉडी गर्म रहे। तो गर्मियों में क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, लाइट कपड़ा पहनते ना, है ना, वेरी गुड। तो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर, डार्क कलर का जो क्लोथ है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। अगर आप ब्लैक शर्ट पहनोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, व्हाइट शर्ट पहनोगे तो गर्मी कम लगेगा। ओके, तो आपका एफ नंबर का क्या हो जाएगा, डार्क। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका वही बचपन की बातें, मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है। तो मैच द फॉलोइंग हम लोग देखेंगे। पहला दिया हमारा लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग। लैंड ब्रिज जो ब्लो होता है वो कब होता है? ओके, तो लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग। ओके, तो ये कब होता है, नाइट में होता है। आपको ध्यान में रखना है कि लैंड ब्रिज का जो ब्लोइंग होता है, मतलब ब्लोइंग मतलब बहना, ठीक है। तो एयर का जो बहाव होता है वो कब होता है, नाइट में। ओके, नाउ द सेकंड वन इज सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। सी ब्रिज का जो ब्लो होता है वो कब होता है, सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग विंटर। ओके, सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग विंटर।
सी ब्रिज का जो ब्लोइंग होता है कब होता है? विंटर में होता है भैया। नाइट का हो गया काम, विंटर का भी हो गया। खत्म करेंगे अब तीसरा नंबर को। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट नंबर। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखेंगे, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर जो हम लोग क्लोथ पहनते हैं वो कब पहनते हैं? बस थोड़ा सा देखिए, जब गर्मी ठंडी आती है तो हम लोग क्या करते हैं? मोटा मोटा स्वेटर पहन लेते हैं, मोटा मोटा जैकेट पहन लेते हैं, और क्या करते हैं? जैसे ही आती है गर्मी तो पहन लेते हैं लाइट शर्ट। मीन्स ठंडी के समय हम लोग मोटा कपड़ा क्यों पहनते हैं? मीन्स स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट, टोपी, मफलर जो भी है एक्सेट्रा, इसलिए पहनते हैं ताकि हमें ठंडी कम लगे। ठीक है, तो वो पूरा डार्क कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं बेटर देन लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ओके, तो डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटर। तो डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, कब पहनेंगे हम लोग बताइए? डार्क कलर जो क्लोथ है उसको विंटर में पहनेंगे, है ना, क्योंकि हमें ठंडी में बचना है। कब प्रीफर करेंगे? डार्क कलर क्लोथ प्रीफर ड्यूरिंग विंटर। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ वी डिस्कस दी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज दैट लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग, बस जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे कि लाइट कलर क्लोथ हम लोग गर्मियों में पहनते हैं, तो बस इसको लिख देंगे समर। ओके, तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रीफर्ड ड्यूरिंग समर, गर्मियों का मौसम और व्हाइट शर्ट, है ना, उसका कॉम्बिनेशन बनता है ना। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर नॉट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट एक्सप्लेन व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर, है ना, हम लोग ज़्यादा लेयर के कपड़े ठंडी में क्यों पहनते हैं और गर्मियों में हम लोग क्यों नहीं पहनते हैं? व्हाई वी आर नॉट वियरिंग द क्लोथ्स इन समर। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि गर्मी और ठंडियों में जो कपड़ा पहनते क्यों ऐसा पहनते हैं और क्या कारण है इसका। तो मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग, जैसे मान लो अगर मैं स्वेटर पहनता हूँ, ठीक है, अगर मान लो ऐसे ये स्वेटर है, ठीक है, तो स्वेटर्स जो है, स्वेटर्स के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये स्वेटर्स के जो फाइबर्स हैं, ये स्वेटर्स के जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो बॉडी की हीट को अगर कोई इसको पहनता है तो जो बॉडी का हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, मतलब बॉडी का हीट और स्वेटर के बीच में ही हीट क्या होगा? एयर जो है वो रह जाएगा, नहीं निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन लाइट कलर क्लोथ क्या होता है? वो इजीली इवोपरेट हो जाता है, जो बॉडी का हीट है इजीली क्या होता है? इन्वायरमेंट में आ जाता है। इसलिए स्वेटर पहनने के बाद हमें क्या होता है? गर्मी लगता है। मीन्स द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर्स ऑफ वूल, फाइबर्स ऑफ sweaters. The air is trapped between the sweaters and the body, which keep us warm during the winter. Okay, now the more layer of clothing keep us warm in winter because they have a lot of space between them. This space get filled by the air. Okay, तो हम बस इसको छोटा सा लिखेंगे, because air is a bad conductor and it does not allow the body heat to escape out. ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे क्योंकि अगर 3 मार्क्स में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, बिकॉज मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर एज देयर आर लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम एंड एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द बॉडी एंड द फाइबर्स ऑफ स्वेटर और एनी एक्सेट्रा ब्लैंकेट एंड एनी अदर क्लोथ्स विच आर यूज्ड टू वियरिंग द विंटर। ठीक है, जितना मैंने बोला उसको आप समझ के भी लिख सकते हैं। The air is trapped between the body and wool of sweaters,
sweaters, blanket and etc. And as we know that, or we can say that air is a bad conductor of heat, and it does not allow to transfer the heat from body to outside, and it does not allow to transfer the heat from body to outside. Okay, तो ये air is trapped between the body and wool of sweaters and any others like blanket, and air is a bad conductor of electricity and it does not allow to transfer the heat from body to outside. Okay, that is question number. Now we discuss the next question, that is question number 6. Question number 6 का आप फिगर देख सकते हैं. इस फिगर में आपको बताना है कि कौन सा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कौन सा ट्रांसफ़र ऐसा हो रहा है जिसको हम कंडक्शन बोल सकते हैं, कन्वेक्शन बोल सकते हैं और रेडिएशन बोल सकते हैं. तो इन तीनों को आपको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन का मतलब पता होना चाहिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा मान लीजिए ये क्या है, ये है आपके घर का बकेट. एक मैंने बनाया बकेट जो काफ़ी 20 साल से पुराना और आपके घर में यूज़ हो रहा है ना. ठीक है, वेरी गुड. ये वाटर है, इसके नीचे से आपने हीट ट्रांसफ़र किया. हीट ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, वाटर सबसे पहले कहाँ का गर्म होगा, नीचे का गर्म होगा. नीचे का पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा. फिर ऊपर का पानी नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा. मीन्स वाटर जो इसमें प्रेजेंट है, जैसे ही हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले नीचे वाला जो वाटर होता है वो गर्म होता है. नीचे वाला जो वाटर गर्म होने के बाद ये नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है. ठीक है, फिर ऊपर वाला पानी कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है. ऐसे करता है. फिर यहाँ का पानी जब नीचे वाला फिर नीचे आएगा, ऊपर का पानी फिर नीचे आएगा, ऊपर का पानी फिर नीचे आएगा, फिर नीचे का पानी ऊपर जाएगा. धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन. ओके, अब हम बात करेंगे आपका कंडक्शन. जैसे मान लीजिए ये आपका स्टील का है बर्तन. ठीक है, आपके मिलता जुलता फिगर है ना. जैसे मान लीजिए आपने एक पेन बनाया है, ठीक है. एक पेन जो बनाया उसने ऐसे करके दे दिया. ठीक है, इसके नीचे से क्या किया, उसने हीट को दिया. तो हमने थोड़ा सा इसको इधर देखेंगे बना के ना. ये आपका एक पेन बनाया और इसने क्या किया कि ऐसे करके एक हीट को ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है, मान लिया जाए ऐसे करके हीट को ट्रांसफ़र किया. तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका बर्तन हो गया और ये आपका क्या हो गया, गैस का फ्लेम हो गया. ठीक है, ये जो फ्लेम जा रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस में क्या हो रहा है, एयर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एयर हीट हो रहा है, एयर पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं, एयर पार्टिकल्स हीट हो रहे हैं. तो एयर पार्टिकल्स जो हीट हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ठीक है, जैसे हम हीटर के सामने बैठते हैं, तो हीटर के सामने जब बैठते हैं तो हमें क्या होती है, हीट लगती है, हमें गर्मी लगता है. तो वो कैसे लग रहा है, हीटर और हमारे बीच का जो पार्टिकल्स वो क्या हो रहा है, पहले गर्म हो रहा है, उसके बाद हमें गर्मी लग रही है. मीन्स दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. ओके, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन. रेडिएशन में हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस प्रकार के किसी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं है. ओके, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. और ये जो आपका पेन है, ये आपका पेन है, ये क्या हो गया, धीरे 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 क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा. ओके, पूरा गर्म हो जाएगा. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कंडक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा. तो आप कंडक्शन कहाँ लिखना है, वाटर जो आपके पेन में रखा हुआ है, ये जो वाटर गर्म हो रहा है कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू. ओके, तो ये आपका हो जाएगा रेडिएशन, ये हो जाएगा कन्वेक्शन और ये हो जाएगा आपका कंडक्शन. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट,
इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। ठीक है, होता है क्या कि जब आप हॉट क्लाइमेट में हो, जहाँ ज़्यादा गर्मी गिरती है, वहाँ पे दीवार को बोला जाता है कि आप वाइट कलर से करिए। वाइट कलर से दीवार को करने से क्या फ़ायदे होंगे वो हमको जानना है। ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, आगे देखेंगे। ऐसा आंसर आप मत लिखना पहले, है ना। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट, मैंने बोला ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को ज़्यादा अच्छे से। ओके, आप गर्मियों में वाइट शर्ट पहनते हो, वाइट शर्ट क्यों पहनते हो? वाइट शर्ट इसलिए पहनते हो क्योंकि जो हीट आपका हो क्या रिफ्लेक्ट हो, आपको गर्मी कम लगे। ठीक है, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच। ओके, टू प्रिवेंट द हाउस, ठीक है, टू प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम हीट टू मच। ओके, तो लिखेंगे इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट in place of hot climate advise that the outer wall of houses the outer wall of houses painted with white because white color reflect heat better than other colors, है ना, better than other colors। ओके, दैट्स वाई इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना हमारे पास 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी को किससे मिक्स करें? 1 लीटर वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट, यहाँ भी क्या 1 लीटर है, ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो कहता क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो टेम्परेचर होगा कैसे क्या कन्वर्ट्स होगा वो हमको देखना है। ओके, कहता है 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जोड़ दिया भाई, जोड़ने से क्या फायदा होगा, हमको तो रेंज देखना है ना। तो 80 तो हो नहीं सकता, मोर देन 50 बट लेस देन 80। 50 से ज़्यादा हो सकता है क्या? जब 50 हमारा लास्ट है तो 50 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? तीसरा देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। 20 की तो यहाँ बात ही नहीं है, जब यहाँ 30 और 50 की बात है तो 20 कैसे आ गया? मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, between 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8? अभी बताता हूँ। देखो, बोला गया कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, इसमें हमने क्या किया? 1 लीटर पानी है, कुछ नहीं किया। 1 लीटर पानी जिसका क्या 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, 1 लीटर पानी एक टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चा क्या करना है इसमें बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जब इसको आप मिला दोगे, जब 30 और 50 की बात हो रही है, जब मैच जो है 50 ओवर का है तो 60 ओवर की बात कैसे आ जाएगी, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे 20 टेम्परेचर लिखा है, 20 की तो बात ही नहीं है, 80 की बात ही नहीं है, तो 80 20 तो हट गया, तो टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना। तो वेरी गुड, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे बच्चा, घबराओ मत। एक हमारा क्या है, एक हमने लिया कंटेनर, इसमें क्या किया, एक आयरन बॉल को गिराया, 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड। ये हमारा क्या है, मग है, इसमें हमने एक आयरन बॉल को क्या फेंक दिया, मतलब
फेंक दिया मतलब गिरा दिया। एन आयरन बॉल को हम लोग जब मग में गिराया तो क्या करेंगे आप, इस ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट, कंटेनिंग वाटर जो है इसमें वाटर जो दिया, वाटर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। बच्चा कितना वाटर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट व्हील, हीट क्या होगा इसमें बताना है। तो भैया 40 डिग्री सेल्सियस के बात कहले बानी है ना, 40 डिग्री सेल्सियस की बात कही गई है, तो टेम्परेचर का बात यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाएगा, 20, 50, 70, 80 उसके बीच में आएगा क्या, तो देखेंगे। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, बोलता है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर हीट होगा। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40, द हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉल टू वाटर, ऑप्शन नंबर 1। बी ऑप्शन कहता है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ओके, तो क्या होना चाहिए बताइए, हमें तो लगता है बी होना चाहिए, लेकिन चलिए आपके लिए सी पढ़ेंगे। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये भी फ्लो फ्रॉम आयरन टू वाटर बॉल, मुझे नहीं लगता सही है। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो इसमें आप पहले अच्छा नहीं समझ में आया क्वेश्चन, आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ, एक मिनट। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग, ये आयरन बॉल को मग में गिराया गया, मग में इसका कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, वाटर का भी टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का 40 सेम है। तो इसमें क्या होगा भैया, जब हमारा भी 70 kg वेट है और उसका भी 70 kg वेट है, तो हम बता सकते हैं कि क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों के शरीर एक जैसे हैं। अब उसमें आप बोलोगे सर ट्रिक है, मार के कोई गिरा देगा तो अलग बात है ना, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात है, यहाँ पे कोई भी ट्रिक आपका नहीं लगेगा, दोनों के टेम्परेचर एक जैसे हैं। ओके, दोनों का 40 का 40, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन टू बॉल, मतलब नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, मतलब फ्लो नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है आपका, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर एंड वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, क्योंकि सेम टेम्परेचर। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहता है कि वुडन स्पून है, आप जाते हो आइसक्रीम खाने, भैया आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम मिलेगा जरूर मिलेगा। एक छोटा सा एक वुडन स्पून देता है, लकड़ी का चम्मच, तो वो लकड़ी का जब चम्मच वो देता है आइसक्रीम वाला, तो क्या वो आइसक्रीम की जो हीट है, जो ठंड है, क्या वो चम्मच तक पहुंच जाती है? बस यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। वाह, आइसक्रीम आ गया भाई, ये हो गया आपका आइसक्रीम, ये हो गया आपका आइसक्रीम। ओके, तो ये हो गया आपका वुडन स्पून, मान लिया जाए एकदम चाइनीज वुडन स्पून है जो कि थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, ये आपका हो गया वुडन स्पून। अब आप इसको आइसक्रीम में डुबा रहे हो खाने के लिए, तो क्या ये आइसक्रीम का जो टेम्परेचर है, क्या ये जो हीट है, जो ठंड है, क्या ये वुडन स्पून तक पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा? बिकॉज वुडन स्पून, अच्छा कुछ लिखना चाह रहे हो, हाँ बताओ। बिकॉज इट डज नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वुडन स्पून टू अरे नहीं, यहाँ पे क्या है, वुडन स्पून बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट कैसे ऑब्जर्व करेगा, ठंड कैसे पास होगी? अगर स्पून रहता है, स्टील वाली स्पून होती तो ठंडी हो जाती, लेकिन ये लकड़ी का है कि ये ठंडी नहीं हो पाएगी, तो इट डज नॉट। तो देखेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, नहीं कंडक्शन की तो बात ही नहीं क्योंकि ये लकड़ी है। बी नंबर बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन की बात नहीं क्योंकि लकड़ी है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन की बात नहीं क्योंकि लकड़ी है, तो इट डज नॉट बिकम्स कोल्ड, यही लिखेंगे ना, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक वाली। जो लकड़ी वाली चम्मच अगर ठंड हो जाती हो तो आइसक्रीम वाला आपको लकड़ी वाला चम्मच क्यों देता है? स्टील, बोला सर समझ में आ गया, वेरी गुड। इट डज नॉट बिकम कोल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखेंगे बच्चा। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोड्यूस विद कॉपर बटन। मैं बोलना चाह रहा था कि स्टेनलेस स्टील पेन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बटन, मतलब जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके घर में बर्तन होंगे स्टील का जिसके नीचे क्या लगा रहता है, कॉपर का यूज़ किया रहता है, कॉपर का प्लेट लगा रहता है। क्यों 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 क्यों? ओके, यही तो रीज़न है। ये मान लिया जाए आपका स्टील है और ये आपका क्या है, कॉपर का प्लेट है। ओके, अब आप इसमें हीट ट्रांसफ़र करो हीट ट्रांसफ़र, तो क्या होगा पता है, कॉपर जो है जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा और एक तरफ आप स्टील रख दो, ठीक है, तो इससे क्या होगा बताइए, कॉपर एक्चुअली बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। ओके, ये है आपका स्टील और ये है आपका कॉपर प्लेट, तो विच वन इज बेटर? कॉपर प्लेट इज बेटर because copper is a good conductor and copper is a better conductor of heat than the stainless steel. Okay, copper is better conductor of heat compared to stainless steel. Okay, स्टेनलेस स्टील किसका बना रहता है बताइए? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड विद कार्बन मेटल्स। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यही था। पहला ऑप्शन में दिया था कॉपर बटन मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ, ज़्यादा दिन तक टिकेगा क्या, इसलिए लगाया जाता है क्या? सेकेंड ऑप्शन है सच पेन्स अपीयर्स कलरफुल दिखने के लिए लगाते हैं क्या? तीसरा नंबर बोलता है कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, बेटर कंडक्टर के कारण लगाते हैं क्या? डी बोलता है कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, क्या सफाई करने के लिए सुविधा होगी इसलिए कॉपर लगाते हैं क्या? तो ऐसा ऑप्शंस को कट क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज कॉपर इज बेटर कंडक्टर। ओके, सी फॉर कॉपर, सी आपका राइट आंसर। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट का 7th क्लास का। ओके, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, इससे आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है इसके रेंज के बारे में आप पढ़ लीजिए, इसका यूज़ के बारे में आप पढ़ लीजिए। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, वो आप लिख लीजिए। ओके, लिख मत लीजिए, मतलब दिमाग में याद रख लीजिए। और हम लोग विंटर और समर में जो क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, विंटर एंड समर में जो क्लोथ्स पहनते हैं, क्लोथ्स बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, विंटर और समर में जो क्लोथ्स पहनते हैं उसके बेस्ड में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आपके जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरा चैप्टर्स पढ़ना है, लेकिन इसको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, लेकिन ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं जवाब मिलता है मैसेज फेंक दीजिए, नहीं जवाब मिलता है फिर मैसेज फेंक दीजिए, मिल जाएगा, इतना तो मिल ही जाएगा। और अच्छे रहिए और खुश रहिए, बी हैप्पी, डोंट टेक टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना, बस काम को करते जाओ, टेंशन रिड्यूस होता चला जाएगा। बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।